बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आज आपने देखा खुलकर सामने आ गया काजी फायजीसा, और उन्हीं डाकुओं के साथ बैठ गया जाकर जो करप्शन के मास्टर हैं। और आज मेरी बात कंफर्म हो गई। देखिए, मैंने आप लोगों से कितनी मरतबा कहा है, जो मेरे रेगुलर देखने वाले हैं, मैंने एक एक बात बताई थी काजी फायजीसा के लिए, क्योंकि इसने भी अपने फ्लैटों की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं दी। हुदैबिया पेपर जो इसाक डार के बराबर बैठा हुआ था वो, और देखें सब डाकुओं के बराबर बैठा होता है। कहना तुम में और मेरे में क्या फ़र्क है, मैं भी बैठा हूँ। अब मैं तो ये परेशान हूँ कि ये चीफ जस्टिस बनकर आ रहा है। वो तो खैर नून लीग का है, सारी चीज़ें उसके केस वगैरह सब माफ़ हो जाएंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा, और इमरान खान के लिए एक मुसीबत खड़ी होने वाली। अल्लाह ताला कोई ऐसा कोई निज़ाम ले आए या रब्बुल आलमीन कि इसको चीफ जस्टिस बनने से पहले हटा दें। कोई तो हो यार कि ये चीफ जस्टिस जो हमारे हैं इस वक्त, और वो तो कोई कोई तो जजेस। मगर मसला ये है कि 7 जजेस और हैं, नीचे वाले जो हैं वो है जिसमें बाका नकवी है और दूसरे वाले हैं, ये सारे बिके हुए हैं। इन्होंने 30 साल से जो है ना जड़ें बिठा बिठा ली थी। आपको याद है, मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ, इन लोगों को लाने में इफ्तिखार चौधरी का और नवाज शरीफ का हाथ है, इन जजों को। और वो क्यों कह रही है बार बार वो चुड़ैल मरियम नवाज झूठी, कि जो है ना हम सितंबर के बाद इलेक्शन होंगे, सितंबर के बाद सब हालात सही हो जाएंगे। क्यों? कि उसको मालूम है ये जो है करप्ट चीफ जस्टिस आने वाला काजी फायजीसा। आज क्या मैसेज दिया उसने? उन सब गद्दारों के साथ बैठा हुआ था, उन सब डाकुओं के साथ बैठा हुआ था। ये कहना तुम में और हम में क्या फ़र्क है। अब आप बताइए कि क्या रह गया है। अगर चीफ जस्टिस का और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं माने जाएंगे तो बताइए कानून क्या रहेगा, कौन आएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए पाकिस्तान में। जो आपको याद है इसका जो था जो सोने का, जो इमरान खान का था, मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा है उसका। तो उन लोगों ने क्या गारंटी मांगी थी? सुप्रीम कोर्ट से गारंटी मांगी थी कि आप गारंटी दीजिए, उसके बाद जो है ना हम आके पैसा लगाएंगे यहाँ पर। तो अब अगर यही हमारे ही हुक्मरान, अब हमारे चीफ जस्टिस का और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेंगे, तो कौन आएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए? पूरी प्लानिंग से पाकिस्तान को बर्बाद किया जा रहा है। और अब आप इसको बताइए, इस बेगरत को अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। और जो है ना ये तो मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ, ये राशि है, इसने हुदैबिया पेपर बंद किया, इन लोगों से पैसा लिया और इनके थल्ले लगा हुआ है। ये जो कहेंगे उसको करना होगा, क्योंकि लोग तो वीडियो बना लेते हैं अपनी इन लोगों की। तो आप देख लीजिएगा क्या होने वाला है। अल्लाह ताला हुजूर साहब के सदक़े से जो है इमरान खान वापस आए तो कोई कानून अच्छा लेकर आए कि इन जजों को हटाने का भी कोई तरीका निकालें, जो करप्ट जजेस हैं उसको कोई निकालने का। और जिस तरीके से खेल खेल रहे हैं आइन के साथ, और देखिए कल क्या होता है। आज तो इन लोगों ने नहीं दिया फंड, अब कल देखें क्या होता है। मगर इसने ये मैसेज दे दिया है काजी फायजीसा ने कि तुम लोग जितनी तौहीन अदालत कर सकते हो करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4 महीने के बाद मैं तुम लोगों को आज़ाद करवा दूंगा, ना तुम्हें कैद होगी ना ही कुछ होगा, तुम लोग फिक्र नहीं करो, तुम भी मेरे भाई हो, क्योंकि मैं भी करप्शन में लिपटा हुआ हूँ, तुम लोग भी करप्शन करते हो। ना बाजवा था, बाजवा ने भी करप्शन के लिए कोई नहीं कहा, क्योंकि वो खुद लूट रहा था। तो इस वजह से जो है ना हर कोई जो है ना सिर्फ इमरान खान लगे हुए हैं कि भाई मुल्क को बचाओ, मुल्क को बचाओ, आवाम के लिए खिदमत करो। इन लोगों ने क्या करा है? आप मुझे बताइए, 1 साल हो गया है, कोई आवाम के लिए इन लोगों ने कोई खिदमत के कोई काम किया है? कोई तो आवाम की तरक्की के लिए काम किया? कोई मुल्क की तरक्की के लिए काम किया? नहीं। इमरान खान कुछ ना कुछ करे चले जा रहे थे, कभी लंगर खाने लगा रहे थे, कभी जो है लोगों को इंश्योरेंस दे रहे थे, हेल्थ इंश्योरेंस, किसी को 14,000 रुपये दे रहे थे। तो मगर मुल्क के क्योंकि गद्दार बैठे हुए हैं, और इमरान खान जो है ना इनके चेहरों से जो नकाब है शराफत का और ईमानदारी का, वो नोच देते चले जा रहे हैं, सब जाहिर होते चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर, इमरान खान के ऊपर रहम करे और पाकिस्तानियों पर रहम करे या रब्बुल आलमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।